जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। तो हमारे देखे वाले भैया अवधि समाचार जल्दी जल्दी फटाफट ज्वाइन करब चालू कर दें, ज्यादा ज्यादा शेयर लाइक कमेंट कर शुरुआत कर दें। आज जबरदस्त अवधि समाचार लेके आई है। हम आपको बताने वाले कपिल देव शुक्ल, यही टाइम पर हम अवधि तक के चैनल पर लाइव है भैया। तो शुरुआत करते ही संक्षिप्त सुल्तानपुर जनपद से। गोसाईगंज के सुलौली गांव में कूड़ा फेंक विवाद मारपीट में बदल गया। काहे बदल गया, का पूरा मामला रहा, मौका आपका सबका जानकारी दे दी। हमें के घायल बाबा वो जानकारी दे देवे। करौदी कला के हाजीपुर गांव में महिला और उनके ससुर संग मारपीट भय बाटे। पुलिस मुकदमा दर्ज कैले बा, आरोपियों का खोज जारी बा। धनपतगंज के नरहरिया जंगल का बचाव और गोमती बचावे ताई गोमती नदी कटान रोके खातिर कांग्रेस नेता डीएम का ज्ञापन दे हैं। एक बाद खाद्य एवं रसद विभाग का बड़ा तबादला भा। सुल्तानपुर का डीएसओ जीवेश कुमार मौर्य का इटावा भेजा गया है। राकेश कुमार बने नए डीएसओ। शिवगढ़ पुलिस हत्या और आर्म एक्ट के मुकदमा में 3 आरोपियों का गिरफ्तार करके तमंचा, कारतूस, नकदी और आभूषण बरामद कैले बा पुलिस। एक बाद भैया दोस्तपुर पुलिस लगभग 2 किलो 200 ग्राम गांजा, नकदी और डिजिटल भुगतान उपकरण संग 2 आरोपी गिरफ्तार कैले है। एक बाद भैया और जोन विस्तृत खबर है, जोन बड़ी खबर है वो कल क्या होती संक्षिप्त में खबर आप देखते रहे। अब हम खबर विस्तार करते सुल्तानपुर जनपद के बतावे चाहते पूरे अयोध्या मंडल खबर है, पूरे देश और लखनऊ को टॉप खबर लेके आए। तो सुनने तैयार हो जाए। सुल्तानपुर जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सुनौली गांव में कूड़ा फेंके और साफ करे के बाद दोनों पक्षों में बहुत जबरदस्त कहा सुनी पड़ी है भैया। ई घटना में कुछ लोग चोटाइल हो गए है, जेसीबी भेजेगा, पुलिस मुकदमा दर्ज कैले बा, 3 आरोपी गिरफ्तार कैले बा। पुलिस के मुताबिक गांव में शांति व्यवस्था कायम है, आगे कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गया है। करौदी कला थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव के रहैया में पुलिस के जानकारी के अनुसार विपक्षी लोग और एक ससुर से मारपीट भय शिकायत मिली। पुलिस का मुकदमा दर्ज किया गया, आरोपी की तलाश जारी है। क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय कुमार गौतम कहे कि दोषियों का जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। नरहरिया जंगल बचावे का और गोमती कटान रोके के कांग्रेस प्रदर्शन के बाटे। धनपतगंज क्षेत्र के सेवरा चरथई स्थित नरहरिया जंगल का संरक्षित करे के मांग लेके कांग्रेस नेता जिलाधिकारी से मिले। युवक कांग्रेस के पूर्व सचिव विनय त्रिपाठी और यूपी कांग्रेस के पूर्व सचिव रणजीत सिंह सलूजा कहें कि जंगल पर्यावरण खातिर बहुत जरूरी बा। इधर अमऊ जासापुर के कोलिया गांव के लगे गोमती नदी कटान पर चिंता जताई गई बा। नेता कहे हैं कि अगर समय रहे तो उपाय न भा तो किसानन के जमीन पर बड़ा संकट आई जाए। एक बात भैया खाद्य एवं रसद विभाग का बड़ा फेरबदल भा। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग का देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भा है। कई जिलन के जिला पूर्ति अधिकारी और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और सप्लाई इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया है। सुल्तानपुर के जिला पूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार मौर्य अभी इटावा भेज दिया गया है, जबकि कानपुर नगर के राकेश कुमार का सुल्तानपुर की जिम्मेदारी दी गया है। विभागीय हलचल में ये तबादला चर्चा का विषय बना है। एक बात भैया शिवगढ़ पुलिस का बड़ा खुलासा बा है, 3 आरोपी गिरफ्तार कैले हैं। शिवगढ़ पुलिस हत्या और आर्म एक्ट से जुड़े मुकदमा में 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभय साहू, सचिन यादव और प्रतीक सिंह का औझी नहर पुलिया के पास से पकड़े बा। तलाशी के दौरान अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी और पीली धातु का आभूषण बरामद भय बा। पुलिस आरोपियों के न्यायालय भेज दे हैं और आगे कार्रवाई शुरुआत कर दे हैं। एक बात भैया दोस्तपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा है गांजा तस्कर का रहा है, पूरा बताई दी कि अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाओ गया जो 2 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा संग 2 आरोपी गिरफ्तार भा हैं। गिरफ्तार लोगन सत्यनारायण पाल और अशोक कुमार निषाद शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे में 2300 रुपया नगद, पेटी QR के कोड, माइक और मोबाइल फोन बरामद भा है। पुलिस मुकदमा दर्ज कैले बा, आरोपियों का न्यायालय भेज दे बा। तो ये भैया सुल्तानपुर जनपद का भाई तक खबर सुनत रहे हैं। अब तुरंत आई जाए हम लई आवत ही पूरे अयोध्या मंडल के और टॉप खबर का सुन ले। अवध अंचल में आज राजनीतिक कानून व्यवस्था, धार्मिक गतिविधियां, सड़क यातायात और सामाजिक घटना के कई महत्वपूर्ण घटना चर्चा में रही हैं। अयोध्या से राम मंदिर के जांच मामला गर्म रहा है। तो अमेठी में शादी के बाद खून जौन झगड़ा झंझट हुई के चर्चा विषय बनी है।
जौनपुर, प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर में कई महत्वपूर्ण घटना सामने आए बा। तो पहले संक्षेप में फिर विस्तार से जाने की कोशिश करें। हम पूरा अवधि बुलेटिन लेके आई जाए। संक्षिप्त समाचार है, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा और आभूषण गबन प्रकरण में एसआईटी की पूछताछ तेज हो गया है। आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग उठी है। अयोध्या धाम में होटल, धर्मशाला और दुकान का काम करे वाले बाहरी कमर्शियल खातिर पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दे बा। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली में दुई गुट आपस में भिड़ रहे, थाना परिसर में हड़कंप मच गया है। प्रतापगढ़ में शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक तस्कर घायल और एक पुलिस अधिकारी जख्मी हो गया है। शादी वाला प्रकरण है अमेठी में, विदाई का मामला रहा है, दुई पक्ष में झगड़ा झंझट हो गया, 8 लोग घायल भय है। अंबेडकर नगर में मासूम बच्चा का मामला भा है, पड़ोसी का इन्वॉल्व रहा है हमें। अब पुलिस गिरफ्तार के बा और आगे पुलिस कार्रवाई शुरुआत कर दे बा। अब विस्तार से भैया पूरे मंडल का खबर हम सुनावे चलते, सुने तई तैयार हो जाए। आप देखा है अवधि तक हम आपको होस्ट, हम आपको बतावे कपिल देव सुकुल। राम मंदिर चढ़ावा और आभूषण से जुड़ा कथित गबन प्रकरण में एसआईटी लगातार जांच कर दिया। आज दूसरे दिन कई संदिग्ध ट्रस्ट कर्मियों से बंद कमरे में पूछताछ है। यह बीच कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिकों द्वारा मुख्य आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करावे कर निष्पक्ष ना जांच उठाई गया है, मांग उठाई गया है। मामला अयोध्या से लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। यही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे खातिर प्रशासन अयोध्या धाम क्षेत्र में बाहरी कमर्शियल के जोन बाहर कमर्शियल काम होगा, जोन बाहर का मनैया काम करता है, पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर देगा। होटल, धर्मशाला, दुकान और अन्य प्रतिष्ठान में काम करे वाला हर कर्मचारी अब यूपी कॉप ऐप के जरिए सत्यापन करावा जाए। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर आज एक ट्रक खराब हो गए, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा, करीब 3 घंटा तक भीषण जाम में लोग फंसा रहे। एक बात भैया आई जाए जौनपुर को टॉप खबर। जौनपुर में थाना परिसर में एक बवाल हो गया है। जौनपुर में बदलापुर कोतवाली में आज विपणन और आर्थिक विवाद से जुड़ा मामला रहा है। इस दौरान दुई गुट आपस में झगड़ा झंझट के लिए, हाथापाई के लिए पुलिस कर्मियों के बीच में काफी मशक्कत करे पड़ा, छोड़ छोड़ाए और काफी मशक्कत के बाद ये सब आपस में छुटकारा हुआ। इधर कांग्रेस नेता नदीम जावेद मतदाता सूची मुद्दा पर सरकार का हमला बोले हैं। इनके आरोप है कि विपक्षी इलाका में जानबूझ के वोटर का नाम हटावा जात बा। एक बात भैया आई जाए प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ शराब तस्कर संग पुलिस को मुठभेड़ भय बा। प्रतापगढ़ से जुड़ा शराब तस्कर और पुलिस के बीच रात में मुठभेड़ भय। वाहन जांच के दौरान तस्कर पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर घायल बा है, जबकि एक पुलिस उप निरीक्षक भी घायल बा है। दूसरी ओर कधई क्षेत्र में जहरीला जीव के काटे से एक मामला आए बाटे, जोने में अब वह परिवार के चक्कर साथे भाई शोक माहौल हो गया बा। पूरा मामला है। एक बाद भैया अमेठी वाले मामले आई जा, शादी के बाद जो मामला भाई झगड़ा भाई ओका लेके आवत ही। विदाई के बाद पुरानी रंजिश सामने आई के दोनों पक्ष आमने सामने हुई के जम के लाठी चली और एक बाद करीब लगभग 8 लोग घायल भा हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। राज्य महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य कल अमेठी दौरा पे आवत, यहाँ तैयारी बहुत जोरदार बा। महिला उत्पीड़न से जुड़ा मामला का सुनवाई करी है। ये भैया अमेठी की रही है। एक बाद अम्बेडकर नगर खबर आई जाए तो अम्बेडकर नगर में एक मामला रहा है। अपराध करे वाला अब आरोपी जोन बा, पड़ोसी जोन बा, पुलिस के हाथे चढ़ा। पुलिस आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेज दे बा। घटना क्षेत्र से पूरे गांव क्षेत्र में नाराजगी देखे को मिलती बा। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में सामूहिक योगाभ्यास अभियान शुरू हो गया है। युवा और खिलाड़ी बड़ी संख्या में भाग ले दिखाई पड़ता है। तो भैया ये चीज रहा है। एक बाद फिर यही जिला का मामला, स्कूल में लौटी रौनक, ग्रीष्मकालीन छुट्टी खत्म होने वाली बा। आज अयोध्या मंडल के सभी परिषदीय स्कूल से खुल गया है। नवा छात्रों को रोली टीका लगाए के और मिठाई टॉफी बांट के स्वागत की जात बा। कई स्कूलों में नामांकन अभियान भी तेज देखा जात बा। तो ये भाई जो देखत रहे भैया आवत के 5 जिलन के आज धर्म, राजनीति, अपराध, शिक्षा और सामाजिक सरोकारण से जुड़ी खबरन जबरदस्त चर्चा में रही है। राम मंदिर जांच से लेके स्कूल खुले तक हर खबर जनता के बीच चर्चा का विषय बनी रही है। तो ये सब देखत रहे भैया। आप चले लखनऊ और देश का टॉप खबर का लेके हम आ गया है आपको बतावे। तो देश का जो लखनऊ और इधर देश दुनिया के आज 20 बड़ी खबर लेके आए ही। एक बार फिर हम कहा भैया जयवत का माटी, जयवत का संस्कृति से फिर हमें देश दुनिया खबर शुरुआत करते ही। राजधानी लखनऊ से लेके देश और दुनिया तक के आज कई बड़ी घटना चर्चा में बनी रही। कतो विकास परियोजना पर काम तेज भा,
कतो शिक्षा और प्रशासन से जुड़ा बड़ा फैसला किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का सक्रियता चर्चा बनी रही, जबकि मौसम, सुरक्षा, स्वास्थ्य कई मुद्दा ऐसे जुड़ा कई मुद्दा सामने आए। तो हमें सबसे पहले संक्षेप में, फिर के बाद एक सुर्खियन में मुख्य का वहां एक पहले बता दी, फिर के बाद विस्तार कर दे। तो लखनऊ में नेशनल 27 मीडिया नेटवर्क का भव्य शुभारंभ। 30,000 करोड़ लागत वाली संडीला बाराबंकी मेट्रो परियोजना का खाका तैयार हो गया। भीषण गर्मी और लू का रेड ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। मुख्यमंत्री योगी बिजली आपूर्ति के लई के सख्त निर्बाध सप्लाई के निर्देश दे रहे हैं। प्रदेश भर के मदरसन में बायोमेट्रिक हाजिरी जोन बा अनिवार्य हो गया। यूपी बीएड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित हो गया है। स्कूल भवनन का सुरक्षा ऑडिट के आदेश हो गया है। राजधानी में स्कूली वाहनन पर सघन चेकिंग अभियान चालू हो गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग आवेदन का तारीख बढ़ गया है। ब्लॉक संसाधन केंद्र का पुनर्गठन का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा ले फ्रांस पहुंच गया है। नीट परीक्षा के दौरान टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगावा जाए फैसला चर्चा बनावा। कफ सिरप बिक्री पे केंद्र सरकार का नया नियम जारी भवा। दिल्ली NCR में तेज बारिश से मौसम सुहावना भा है। डीजल निर्यात और ATF पर विडफॉल टैक्स बढ़ गया है। अयोध्या राम मंदिर प्रकरण में नई तहरीर दाखिल हो गया है। जम्मू कश्मीर में माइन ब्लास्ट, 3 जवान घायल। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी से लंबी पूछताछ। बिहार में नया MSME टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू होने का रास्ता साफ। चीन और जापान में तेज भूकंप का झटका महसूस हुआ। अब भैया विस्तार से खबर सुने। राजधानी के ताज होटल में नेशनल 27 चैनल का भव्य शुभारंभ। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल भे। मीडिया की भूमिका, सुशासन और जनता के मुद्दन पर विस्तार से चर्चा है। नेशनल 27 चैनल। एक बाद भैया लखनऊ मेट्रो के तीसरे चरण का बड़ा खाका सामने आया। प्रस्तावित योजना के मुताबिक मेट्रो अब PGI मोहनलालगंज, बक्सी तालाब, बाराबंकी, उन्नाव और संडीला तक पहुंच सकता है। परियोजना में लगभग 30,000 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान बा। भीषण गर्मी से भैया मौसम विभाग लखनऊ समेत कई जिलों में लू, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए के बाद तापमान 47 डिग्री पार के बा। राहत खातिर प्रमुख चौराहन पर छायादार पर्दा लगावा गवा। एक बाद भैया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजली विभाग के अधिकारियों से साफ निर्देश दे हैं कि शहर हो चाहे गांव, जनता के रोस्टर के मुताबिक बिजली मिले चाहिए। ट्रांसफार्मर खराब हो पर तत्काल बदले का आदेश दे दिया गया है। एक बाद भैया प्रदेश भर में मदरसन में अब बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी बा। इधर यूपी बीएड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित हो गया है। साथ ही 1.40 लाख से अधिक स्कूल भवन का सुरक्षा ऑडिट मानसून से पहले पूरा करावे का आदेश जारी होगी बा। RTO टीम राजधानी के कई प्रवेश मार्गन पर अभियान चलाए के नियम तोड़े वाले 15 स्कूली वैन सीज के हैं। सुरक्षा मानक का पालन न करे वाले वाहन पर कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग खातिर आवेदन की अंतिम तारीख 25 जून का दिन गया है। हजारन छात्रन का राहत मिले। एक बात भैया G7 सम्मेलन में भारत का मजबूत मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच के G7 सम्मेलन में भाग लेता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दन पर महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गया है। केंद्र सरकार अब कफ सिरप के दुरुपयोग पर रोक लगावे खातिर सख्त कदम उठाएगा। बिना डॉक्टर के पर्चा पर कई दवाइयन की बिक्री पर नियंत्रण बढ़ावा जात बा। एक बात कई दिन से पड़त भीषण गर्मी अब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में तेज बारिश भय तापमान में गिरावट। लोग जो है राहत का सांस ले हैं। सरकार डीजल निर्यात और विमान ईंधन पर टैक्स बढ़ावे का फैसला कहे हैं। विशेषज्ञ माने का है कि फैसला से राजस्व बढ़ने की संभावना है। एक बात भैया सीमा से बड़ी खबर आया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में बारूदी सुरंग विस्फोट में 3 जवान घायल हुए। सेना सुरक्षा व्यवस्था और तलाशी अभियान तेज कर दिन गया है। अब एशिया की धरती भैया टोल गया है। जापान और चीन में आज तेज भूकंप का झटका महसूस हुआ है। प्रशासन स्थिति नजर बनाए बा। अब वही पूरे नुकसान की सूचना की जानकारी यही पूरी ना आ पाएगा। एक बात भैया आज आप देखते रहे, आज के दिन विकास, शिक्षा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रहा। लखनऊ में मेट्रो परियोजना और देश स्तर पर G7 सम्मेलन की चर्चा सबसे अधिक बनी रही। और इधर गर्मी, बिजली और शिक्षा से जुड़ा फैसला सीधे आम जनता के जीवन पर असर डालने वाला रहा और साबित
हो सकता है कि बहुत अच्छा असर पड़े। तो ये भैया आप देखत रहे अवधि समाचार, और जोन प्लेटफॉर्म रहा है वो अवधि तक है। हम आपको बतावे कपिल सुकुल कल फिर बेहतरीन समाचार लेके आप सबके सामने फिर हाजिर हो। अब ही चूंकि तैयारी होने वाली बा हमारे पूछता है सुल्तानपुर की ताई जो केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। तो हम सब अपने दर्शक अपने सबसे निवेदन करब कि समय से भैया जरूर जुड़े 8:30 बजे बहुत जबरदस्त मुद्दा के साथ पूछता है सुल्तानपुर। हम अपने अवधि समाचार का समापन करब नए तेवर नए कलेवर के साथ। कल फिर अवधि समाचार लेके आप सबके सामने आओ। तब तक की ताई आप सबसे लेते ही विदा। जय हिंद, राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।